नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 फिल्म की। दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि ऋषभ शेट्टी के अदाकारी की एक ऐसी सुनामी है जिसमें दर्शक केवल बहते नहीं खो जाते हैं। यह अनुभव इतना गहरा है कि एक बार जब दर्शकों का ध्यान पर्दे पर उतर जाता है तो वापस सामान्य दुनिया में आने का मन नहीं करता। इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू विस्तार से शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल रील कनेक्ट को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 अपनी पिछली कांतारा से कम 10 गुना अधिक रोमांचकारी है। यह लोक परंपरा, आस्था और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण है जो आपके आत्मा तक पहुंचता है। स्क्रिप्ट सधी हुई है, स्क्रीन प्ले दमदार है, सिनेमेटोग्राफी इतनी अद्भुत कि ऑस्कर की उम्मीद जगाने लगी। हालांकि फिल्म में मारकाट और खून खराबे का दृश्य थोड़ा अधिक है। फिल्म की लंबाई भी थोड़ी खलती है, लेकिन लोकेशंस की खूबसूरती और कलाकारों की विविधता आपका ध्यान एक पल के लिए भी भटकने नहीं देगी। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 की कहानी एक ऐसे राजा और उसके वंश के इर्द गिर्द घूमती है जो कांतारा के घने जंगलों और वहां छिपी प्राकृतिक संपदा पर अपना अधिकार जमाकर वहां के मूल निवासियों को अपना दास बना लेना चाहता है। कालांतर में कदम वंश का अयोग्य शासक कुलशेखर जब कांतारा के जंगलों में प्रवेश करता है तो कांतारा के कुछ लोग कांतारा के जंगलों के रक्षक बेरमय अर्थात ऋषभ शेट्टी के नेतृत्व में राजमहल में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे वो राजमहल के बंदरगाह पर व्यापार करने लगते हैं। बेरमय और उनके साथी कांतारा के जंगलों की प्राकृतिक सामानों को बंदरगाह पर बेचते हैं जो नागवार गुजरता है वहां के राजा को। कुलशेखर अपनी सत्ता के हवस में अंधा होकर कांतारा के जंगलों में जबरन घुस जाता है और वहां हत्या और आगजनी करता है। कांतारा के मूल निवासियों के चीख पुकार के बीच वह क्षण आता है जब दैव क्रोधित होता है और फिर शुरू होता है एक भयानक संघर्ष जहां केवल आस्था, परंपरा और बलिदान ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कांतारा चैप्टर 1 के कहानी में कई मोड़ हैं, कई ट्विस्ट और सस्पेंस भी है, लेकिन दर्शक एक बार जुड़ते हैं तो जुड़ते चले जाते हैं। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग मास्टरपीस, उनकी ऐसी अदाकारी आपने देखी नहीं होगी। क्रोधित दैव शक्ति के प्रवेश के बाद तो ऋषभ शेट्टी एक्टिंग की अलग ही दुनिया में ले गए हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन, इमोशन वाले सीन, सब कुछ अलग लेवल का है, बहुत शानदार है, लाजवाब है। कुलशेखर के रूप में गुलशन देवैया ने निगेटिव किरदार में रंग भर दिया है। उनके रोल से नफरत होना उनके अच्छे एक्टिंग को दर्शाती है। कनकवती के रोल में रुक्मिणी का काम बढ़िया है। ड्रामा और एक्शन दोनों दृश्यों में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। लोक संस्कृति के पालनहार जनजातियों के रूप में अन्य कलाकारों की भाषा एवं वेशभूषा प्रभावित करती है। कांतारा चैप्टर 1 के निर्देशक के रूप में ऋषभ शेट्टी का काम सराहनीय है। उन्होंने लोक आस्थाओं को सहेजने का संदेश देने के साथ साथ फिल्म में एक्शन और ड्रामा का भी डोज भरपूर रखा। कुछ सीन बहुत नए हैं और अलग हैं, जैसे बंदरगाह पर मधुमक्खियों के हमले का दृश्य, कुलशेखर के सैनिकों और कांतारा के रक्षकों के बीच का गोरिल्ला युद्ध और बंदरगाह पर कांतारा के रक्षक बेरमे और उनके साथियों द्वारा रथ की सवारी, भयानक जंगल, खूबसूरत झरने, पहाड़ों से उठता धुआं और इन सब के साथ साथ शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का सामंजस्य सोने पर सुहागा है। कुछ डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, गीत संगीत भी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात कि फिल्म की कहानी की गति में कहीं रुकावट नहीं बनती। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 फिल्म अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक समीक्षक के नाते कुछ कमियों पर भी बात करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जो लगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिल्म की लंबाई मुझे थोड़ी अधिक लगी। मारकाट और खून खराबा के दृश्यों को कम किया जा सकता था। एक अच्छी पटकथा के बीच में कॉमेडी कहीं कहीं बोझिल लग रही थी। और दोस्तों, फिल्म के अंत में कनकवती और राजशेखर के साथ
बेरमे की जो लड़ाई थी उसको कुछ जल्दी निपटाया गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। दोस्तों, लोक आस्था से जुड़ी एक अच्छी कहानी, शानदार पटकथा और सिनेमेटोग्राफी का जादू देखना है तो कांतारा चैप्टर 1 फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ऋषभ शेट्टी की अद्भुत अदायगी इस फिल्म में देखकर आप मोहित हो जाएंगे। छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो यह फिल्म इस वीकेंड पर देखने लायक एक अच्छी फिल्म है।